नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री जी रिसर्च एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं लेखन जनसंचार और पत्रकारिता का सेकंड पार्ट। इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा उसे तो जा करके इसकी पहली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 21 से, निम्नलिखित में से संवाददाता में किस गुण का होना अनिवार्य है? संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता, भावप्रवणता या ये सभी? उत्तर होगा इसका यह सभी गुण संवाददाता में होना चाहिए। प्रश्न 22, समाचार लेखन में प्रथम अनुच्छेद में दी जा रही जानकारी को क्या कहते हैं? समाचार लेखन में प्रथम अनुच्छेद में दी जा रही जानकारी को मुखड़ा, अंतरा, आरंभ या शीर्ष? सही उत्तर होगा मुखड़ा। प्रश्न अगला, समाचार लेखन के प्रथम अनुच्छेद में समाचार के संबंध में उत्तर देना आवश्यक नहीं है। समाचार लेखन के प्रथम अनुच्छेद में समाचार के संबंध में प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। क्या, कौन, कब या कैसे? इसका उत्तर होगा कैसे। प्रश्न 24, समाचार लेखन के दूसरे अनुच्छेद या पैराग्राफ को क्या कहा जाता है? समाचार लेखन के दूसरे अनुच्छेद को क्या कहा जाता है? बॉडी या समाचार, इंट्रो, अंतरा या शीर्ष? प्रश्न होगा उत्तर होगा इसका बॉडी या समाचार का कलेवर। प्रश्न 26, समाचार लेखन में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाता है? समाचार लेखन में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाता है? वक्र पिरामिड, उल्टा पिरामिड, सीधा पिरामिड या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है इसका उल्टा पिरामिड। प्रश्न अगला, इनमें से कौन सा तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं होता है? इनमें से कौन सा तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं होता है? चित्र, संदेश, वाचन या संगीत? रेडियो वाचन में चित्र का, रेडियो विज्ञापन में चित्र नहीं होता है। इनमें से कौन सा तत्व रेडियो विज्ञापन में होता है? तो चित्र। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से समाचार लेखन का आवश्यक तथ्य नहीं है? समाचार अनुच्छेद में विभाजित होना चाहिए। समाचार में शब्दों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। समाचार की भाषा में सामाजिकता का गुण विद्यमान होना चाहिए। समाचार लेखन से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि का ज्ञान आवश्यक है। समाचार लेखन का आवश्यक तथ्य नहीं पूछ रहा है वो। उत्तर होगा इसका शब्दों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, यह आवश्यक तथ्य नहीं है। प्रश्न 28, समाचार पत्र या पत्रिका की धड़कन किसे कहा जाता है? संपादकीय लेखन, आलेख लेखन, रिपोर्ट लेखन या साक्षात्कार लेखन? समाचार पत्र या पत्रिका की धड़कन किसे कहा जाता है? संपादकीय लेखन को। संपादकीय लेखन को समाचार पत्र या पत्रिका की धड़कन कहा जाता है। प्रश्न 29, संपादकीय लेखन संपादक के परिचायक होते हैं। गंभीरता, व्यस्तता, चेतना या बौद्धिकता? गंभीरता, व्यस्तता, चेतना या बौद्धिकता?
संपादकीय लेखन संपादक के परिचायक होते हैं। गंभीरता इसका उत्तर होगा। प्रश्न अगला, प्रश्न 30। एक अच्छे संपादकीय का आवश्यक गुण नहीं है। एक अच्छे संपादकीय का आवश्यक गुण नहीं है दीर्घता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता या रोचकता। एक अच्छे संपादकीय का आवश्यक गुण नहीं है दीर्घता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता और रोचकता। ये इसके आवश्यक गुण होते हैं। आवश्यक गुण। प्रश्न अगला, निम्न में से संपादकीय का एक प्रकार नहीं है। सूचनात्मकता, विवादास्पद, हास्यास्पद या विशेष। संपादकीय का एक प्रकार नहीं है हास्यास्पद। उत्तर होगा इसका हास्यास्पद। प्रश्न 32। निम्न में से किस प्रकार के संपादकीय में समस्या का वर्णन विश्लेषण अधिक होता है। निम्न में से किस प्रकार के संपादकीय में समस्या का वर्णन विश्लेषण अधिक होता है। हास्यास्पद, सूचनात्मक, विशेष या विवादास्पद। सही उत्तर होगा इसका सूचनात्मक। प्रश्न 33। संपादकीय लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। संपादकीय लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। जटिल, अस्पष्ट, सुबोध या असक्त। सही उत्तर होगा इसका सुबोध। संपादकीय लेखन की भाषा सुबोध होनी चाहिए। प्रश्न 34। किसी सूचना को देना या संवाद भेजने का कार्य क्या कहलाता है। किसी सूचना को देना या संवाद भेजने का कार्य क्या कहलाता है। आलेख, रिपोर्टिंग, विज्ञापन लेखन या संपादकीय। सही उत्तर होगा इसका रिपोर्टिंग। प्रश्न 35। निम्नलिखित में से रिपोर्ट का प्रकार है। सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन से संबंधित रिपोर्ट, संस्था की वार्षिक या मासिक रिपोर्ट, जांच समिति द्वारा रिपोर्ट। निम्नलिखित में से रिपोर्ट का प्रकार। सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन से संबंधित रिपोर्ट, संस्था की वार्षिक या मासिक रिपोर्ट, जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट। उत्तर होगा इसका यह सभी। उपरोक्त सभी उत्तर है इसका। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से रिपोर्ट लेखन का तत्व नहीं है। तथ्यपरकता, संक्षिप्तता, अप्रत्यक्ष अनुभव या रोचकता। निम्नलिखित में से रिपोर्ट लेखन का तत्व नहीं है। उत्तर होगा इसका अप्रत्यक्ष अनुभव। अप्रत्यक्ष अनुभव ये रिपोर्ट लेखन का तत्व नहीं है। प्रश्न 37। फीचर की भाषा किस प्रकार की होती है। फीचर की भाषा किस प्रकार की होती है। प्रचलित, शब्दावली युक्त, अलंकारिक, लयात्मक या इनमें से कोई नहीं। फीचर की भाषा यह प्रचलित शब्द युक्त होती है। प्रचलित शब्दावली युक्त। सही उत्तर होगा इसका ए। प्रश्न 38। फीचर को रोचक बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। फीचर को रोचक बनाने के लिए निम्न में से किस प्रकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स या इन सभी का। फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स या इन सभी का। सही उत्तर होगा इसका
उपरोक्त सभी। प्रश्न 39। फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है पाठकों का ज्ञानवर्धक करना, पाठकों को सोचने समझने के लिए प्रेरित करना, पाठकों का मनोवैज्ञानिक स्तर पर मनोरंजन करना, पाठकों का समय बर्बाद करना। फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है पाठकों का ज्ञानवर्धन, सोचने समझने के लिए प्रेरित करना, मनोवैज्ञानिक स्तर पर मनोरंजन करना। सही उत्तर होगा इसका पाठकों का समय बर्बाद करना। पाठकों का समय बर्बाद करना। प्रश्न अगला, साक्षात्कारकर्ता में निम्न में से कौन सा गुण अनिवार्य नहीं है? साक्षात्कारकर्ता में निम्न में से कौन सा गुण अनिवार्य नहीं है? विनम्र, विवेकशील, व्यंग्यकर्ता या मृदुभाषी। सही उत्तर होगा इसका व्यंग्यकर्ता, यह अनिवार्य नहीं है। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।